नमस्कार बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में आर्थिक नियोजन की 11वीं पंचवर्षीय योजना तक हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद 12वीं और फिर 13वीं पंचवर्षीय योजना भी हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद से भारत ने विकास पथ पर अग्रसर होने के लिए एक नियोजित अर्थव्यवस्था का मार्ग चुना। 1950-51 में ही पहली पंचवर्षीय योजना आ गई थी और 13 पंचवर्षीय योजना अब तक भारत में लागू हो चुकी हैं। अब वार्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन नीति आयोग देखता है। राजस्थान, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज़ादी से पूर्व राजाओं के पास ही था, अंग्रेजी हुकूमत के अंडर ये नहीं आया था, तो निश्चित तौर पे राजाओं ने राजस्थान में विकास की वो गति नहीं अपनाई, वो विधि नहीं अपनाई जो अन्य राज्यों में रही। तो कंपैरेटिवली अगर हम चर्चा करें तो अन्य राज्यों से विकास के स्तर में ये आरंभ से ही पिछड़ा हुआ था। यदि हम कुछ आंकड़ों की चर्चा करें तो राजस्थान में 1950-91 में खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 33.8 लाख का हुआ था। कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का लगभग 27% भागी शुद्ध जोताबाज क्षेत्र था। उस समय सकल सिंचित क्षेत्रफल 11.71 लाख हेक्टेयर था, जो सकल क्षेत्र का केवल 12% अंश था। राज्य में बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योगों का बड़ा अभाव पाया जाता था। 1950-51 के अंत में विद्युत की प्रतिस्थापित क्षमता केवल 13 मेगावाट ही थी और 42 ग्रामों को ही बिजली मिली हुई थी। केवल 17,399 किलोमीटर में सड़कें थी। सड़क, पानी व बिजली के अभाव में राज्य में बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास संभव नहीं था। राज्य शिक्षा व चिकित्सा की सुविधाओं की दृष्टि से भी काफ़ी पिछड़ा हुआ था। 1950-51 के अंत में 6 से 11 वर्ष की उम्र के बच्चों में स्कूल जाने वालों का अनुपात मात्र 16.6% था। 11 से 14 वर्ष की उम्र वालों में 5.4% एवं 14 से 17 वर्ष की उम्र वालों में 1.8% ही था। इससे राज्य के शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ेपन का भी पता लगता है। 1950-51 के अंत में अस्पताल में रोगियों के बिस्तरों की संख्या केवल 5,720 थी। परिवार नियोजन केंद्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना ही नहीं हुई थी। अस्पतालों व दवाखानों की संख्या भी बहुत सीमित थी। उस समय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की संस्थाएं केवल 418 थी तथा प्रति लाख जनसंख्या पर चिकित्सा संस्थाएं केवल 3 थी। इससे पता चलता है कि वास्तव में आज़ादी के समय राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रदेश ही माना जाएगा। हम जो चर्चा करेंगे वो हम नियोजित विकास के 62 वर्षों की चर्चा करेंगे। राजस्थान में जो नियोजित विकास की चर्चा हम करेंगे तो राजस्थान में जो प्रथम योजना में वास्तविक व्यय हुआ वो 54.1 लाख करोड़ रुपए था, जो बढ़ते बढ़ते 2011वीं योजना में हो गया 93,950.7 करोड़ रुपए। 12वीं योजना के आंकड़े जो तय हुए हैं वो हैं 1,19,992 करोड़ रुपए। और इसके बाद जो वार्षिक योजनाएं रही हैं उसमें 12-13 में 36,363, ऐसे करते हुए 17-18 में 81,157.97 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय किए गए हैं। राजस्थान में विभिन्न योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र में वास्तविक व्यय तथा वास्तविक व्यय की राशियाँ बताई गई हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग से परिव्यय की राशि 71,732 करोड़ रुपए निर्धारित की गई, लेकिन इससे प्रचलित कीमतों पर संभावित व्यय 93,950 करोड़ रुपए रहा है। राजस्थान में यदि हम नियोजन के उद्देश्यों की चर्चा करें तो मुख्य रूप से राजस्थान में जो सभी योजनाओं का मिला जुला जो हमेशा से लक्ष्य रहा वो ये रहा: अर्थव्यवस्था की विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि करना, पहले से सज्जित विकास की संभावना का सर्वोत्तम प्रयोग करना, समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के जीवन स्तर ऊंचा उठाना, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास के ढांचे में मूलभूत सामाजिक सेवाओं को उपलब्ध करना एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने व प्रादेशिक असमानताओं को कम करने के उद्देश्य से भी सभी पंचवर्षीय योजनाओं को में ऊंचा स्थान दिया गया है। समस्त देश की भांति राजस्थान की पंचवर्षीय योजनाओं में भी परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग उद्देश्यों का
को प्राप्त करने पर बल दिया गया है। यदि हम चर्चा करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में मोटे तौर पर उद्देश्य कृषिगत उत्पादन व सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करना था। पावर के साधनों व मूलभूत सामाजिक सेवाओं का विस्तार करने के लिए शिक्षा, दवा व जल पूर्ति की व्यवस्था करना था। मोटे तौर पर उस समय प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय पहले हमें खाने के लिए खाद्यान्न चाहिए था, इसलिए कृषि क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया था। एक बार जब हम कृषि के क्षेत्र से थोड़ा सा निश्चित हुए तो द्वितीय योजना में उद्योगों पर अधिक बल दिया गया था। सिंचाई, शक्ति व सामाजिक सेवाओं पर बल तो रहा ही था, लेकिन सिंचाई के लिए पावर या शक्ति पर अधिक ध्यान दिया गया था। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के विकास पर भी द्वितीय योजना में जोर दिया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई व शक्ति को परियोजना पर बल जारी रहा, लेकिन राज्य के औद्योगिक व खनन विकास तथा सामाजिक सेवाओं की प्रगति पर भी ध्यान दिया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय विकास की अवधारणा पर बल दिया गया। समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने को प्राथमिकता दी गई। राज्य में सूखे संभाव्य क्षेत्र, डेयरी विकास व कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का संचालन प्रारंभ किया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में विकेंद्रित नियोजन को प्राथमिकता दी गई। समाज के कमजोर वर्गों जैसे लघु व सीमांत कृषक, खेतीहर मजदूरों, कृषि श्रमिकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया। क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट योजना का निर्माण किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में निर्धनता उन्मूलन के माध्यम से तीव्र गति के ग्रामीण विकास करने पर ध्यान दिया गया। इसके लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम व राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पर जोर दिया गया। नए 20 सूत्री कार्यक्रमों को लागू करने पर बल दिया गया। अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कंपोनेंट योजना बनाई गई ताकि उनको लाभान्वित किया जा सके। बिखरी जनजातियों के लिए संशोधित क्षेत्रीय विकास दृष्टिकोण अपनाया गया, जो जनजाति उप योजना के अलावा एक स्वीकृत कार्यक्रम था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार की सातवीं योजना के उद्देश्यों जैसे रोजगार संवर्धन, निर्धनता उन्मूलन व असमानता में कमी, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, सामाजिक क्षेत्र जैसे शिक्षा, चिकित्सा के उच्च स्तर प्राप्त करना, लघु परिवार नॉर्म लागू करना, उत्पादन क्षमता का गहरा उपयोग करना, उद्योगों के आधुनिकीकरण, ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण व परिवेश की सुरक्षा तथा विकेंद्रित नियोजन के अलावा अन्य कई उद्देश्यों पर जोर दिया गया, जिनमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय व राज्य की आय के औसतों के अंतर को कम करना, राष्ट्रीय आय में 5% वृद्धि दर के स्थान पर राज्य की अर्थव्यवस्था में 8% वृद्धि दर प्राप्त करना, राज्य की भौगोलिक व धरातल की बनावट को देखते हुए क्षेत्र विशेष के कार्यक्रम जैसे मरु प्रदेश का कार्यक्रम लागू करना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम व बीमा सूत्री कार्यक्रम पर जोर देना। आठवीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से वही सातवीं पंचवर्षीय योजना वाले ही कार्यक्रम थे। विकास की गति को तेज करना, रोजगार के अवसर प्राप्त करना, बढ़ाना आदि। यदि हम नवीं पंचवर्षीय योजना की चर्चा करें तो नवीं पंचवर्षीय योजना में जिन उद्देश्यों पर ध्यान दिया गया वो थे कृषि, सिंचाई व ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना ताकि उत्पादक रोजगार के अवसर पर्याप्त मात्रा में विकसित हो सके और निर्धनता का उन्मूलन किया जा सके। सभी को खाद्य व पोषण की सुविधा प्रदान करना, मूलभूत न्यूनतम सेवाएं उपलब्ध कराना, जनसंख्या की वृद्धि दर को नियंत्रित करना, पर्यावरण की रक्षा करना, महिलाओं व समाज के कमजोर वर्ग को अधिकार देना, विकास में आत्मनिर्भरता व स्वदेशी पर जोर देना। राज्य में 10वीं योजना में केंद्रीय योजना के अनुरूप ही 11 मॉनिटरेबल लक्ष्य रखे गए, जिसमें गरीबी को 2007 तक 5% तथा 2012 तक 15% कम करना, श्रम शक्ति को गुणात्मक व लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराना, बच्चों को की 5 वर्ष तक की शिक्षा 2007 तक पूरी करना, साक्षरता व मजदूरी में 2007 तक लिंग भेद 50% कम करना, 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि पर दर 16.2% तक करना, साक्षरता की दर योजना अवधि में 75% तक करना आदि। धन्यवाद बच्चों।